तो दो परम मित्र, जिसमें से एक मित्र है जो बहुत तार्किक बुद्धि का है, दूसरा मित्र है जो बहुत भोला भाला सीधा सा है। दोनों मित्र हैं, दोनों एक बारी जंगल में जाते हैं। जंगल में पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो रास्ता भूल जाते हैं। बिजलियाँ चमकने शुरू होती है, बादल गरजने शुरू होते हैं। तो एक मित्र जो तार्किक बुद्धि वाला है वो वहाँ पर भी अपने तर्क लगाता है, वहाँ पर भी अपनी बुद्धि चलाता है कि ये बादल क्यों गरज रहे हैं, ये बिजली क्यों चमक रही है। और दूसरा जो दोस्त है वो क्या देखता है, क्या करता है कि जैसे थोड़ी सी बिजली चमकती है, थोड़ा सा उसको रास्ता दिखता है, वो आगे बढ़ जाता है। दूसरे वाला फिर तर्क करता है और ये जो भोले वाला है ये क्या करता है, फिर थोड़ी सी बिजली चमकती है, फिर थोड़ा सा आगे निकल जाता है। तो अंत में बताया जाता है कि ये जो भोला सा है ये तो हो गया है जंगल के पार, और वो जो दूसरे वाला वो केवल तर्क ही करता रह गया है कि बिजलियाँ क्यों चमक रही है, बादल क्यों गरज रहे हैं। तो ऐसे ही जो हम अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं ज्ञान के विषय में, तो अगर हम तार्किक बुद्धि के साथ करेंगे तो हर जगह पर हमारी तार्किक बुद्धि काम नहीं करेगी। हमको केवल क्या करना, उस भोले से मित्र की तरह ही जैसे जैसे थोड़ी सी बिजली चमक रही है, थोड़े से बादल गरज रहे हैं, थोड़ी सी रोशनी हुई और आगे निकल जाओ, बस आगे 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 चलते जाना है। तो हो सकता है वो समय आ जाएगा जब धारणा भी हो जाएगी और जब जंगल से भी बाहर निकल जाएंगे, माना जो हमने शुरू किया है उसके अंतिम छोर तक भी हम पहुंच जाएंगे। ऐसे ही कल हमने 3 मुरलियों का घर पर आप सभी ने चिंतन किया है, होमवर्क किया है ना, कि महानता के 21 परिभाषाएं क्या है, तो वो आपने लिख करके भेजी है सबने। ऐसे ही आज भी हम 3 मुरलियों का अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन कहाँ करेंगे, यहीं पर ही करेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है कि ये कब कब करना है, लेकिन पहले मुरली कौन कौन सी है, 6, 8, 70 की, फिर 6, 8, 70 की, और फिर 22 अक्टूबर 1970 की। अब ये 2 मुरलियाँ एक ही दिन चली हैं, तो शायद हो सकता है कि बाबा एक ही दिन में 2 बारी आए हैं। यही हो सकता है क्योंकि उस दिन जब दिन निकाला कि 6, 8, 70 को दिन कौन सा था, तो दिन था उस दिन गुरुवार। तो हो सकता है एक बाबा सुबह आए हों और एक बारी बाबा को भोग लगा हो तब बाबा आए हों। तो ऐसे 6 की 2 मुरलियाँ हैं और एक 22 की मुरली है। तो जो पहली मुरली है वो है बंधन मुक्त आत्मा की निशानी क्या क्या है, कि जो बंधन मुक्त आत्मा होती है उसकी क्या निशानी है। मोबाइल सबके पास है, मोबाइल है, तो अभी आप मोबाइल निकालेंगे और 5 मिनट का हम टाइम सेट करेंगे। 5 मिनट का टाइम सेट करेंगे। व्हाट्सएप का जो ग्रुप है रूहानी फरिश्ते, या फिर टेलीग्राम का ग्रुप भी जो है, तो वहाँ पर आप जाएंगे और जब मैं बोलूँगी स्टार्ट तो फिर उस समय स्टार्ट करेंगे। पहली मुरली निकाल लो, 6, 8, 70 की बंधन मुक्त आत्मा की निशानी। सिर्फ 5 मिनट का समय है और 5 मिनट के समय में आपको क्या करनी है, पहले आप सुन लेंगे, स्पीड रीडिंग करनी है। SR का मतलब है स्पीड रीडिंग। 5 मिनट के अंदर कहीं पर रुकना नहीं है, कुछ बात को कुछ भी समझने की कोशिश नहीं कर रही है कि ये बाबा क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, सिर्फ भोला वो मित्र बन करके उसको पढ़ते जाना है। ठीक है, तो समय शुरू होता है अब। सभी पढ़ेंगे, स्पीड रीडिंग करेंगे, बंधन मुक्त आत्मा की निशानी। जैसा कि आपको कहा था, अगर आप एक फिंगर का आधार लेंगे, अंगुली के आधार से आप स्क्रीन के ऊपर ऊपर करते जाएंगे तो आपको मदद मिलेगी।
6, 8, 70 की मुरली को सभी पढ़ रहे हैं। बंधन मुक्त आत्मा की निशानी। ठीक है, सभी रुकेंगे। पढ़ ली मुरली? कमाल है। पढ़ी पढ़ी, ठीक है। पढ़ी पढ़ी नहीं पढ़ी पढ़ी। अब ये आपने मुरली पढ़ी, ठीक है। छोड़ देंगे, मोबाइल छोड़ देंगे अभी। छोड़ना नहीं है, रख देना है। मोबाइल को रोक देंगे एक बार, ठीक है। अब जो आपने मुरली स्पीड रीडिंग की, 1 मिनट के लिए अब आंखें बंद करेंगे। जस्ट आंखें बंद करेंगे और आपको मुरली के कौन से शब्द हाईलाइट हो रहे हैं वो देखेंगे। आंखें बंद और देखने की कोशिश करो कि जो स्पीड रीड मैंने किया, कौन कौन से शब्द मेरे आगे आ रहे हैं। केवल मन में उनको देखो। या किस विषय पर मुरली चल रही है। आंखें खोलेंगे। कुछ दिखाई दिया? कौन से शब्द? जैसे कोई वस्तु स्थूल होती है, उसको छोड़ते हैं, लेते हैं, वैसे इस देह से आत्मा को, देह को बार बार छोड़ो। जितना छोड़ोगे, जितना न्यारा बनोगे, तो विश्व के प्यारे बनोगे। बाप के कर्तव्य और कार्य में सबको सहयोगी बनाओ। और जितना करेंगे उतने बाप समान बनेंगे। जितना करेंगे उतने बाप समान बनेंगे। और देखो, छोड़ना और मानना, ये प्रैक्टिस करनी है। अभी अभी शरीर सेकंड में होनी चाहिए। कैसे बंधन मुक्त बनेंगे ये? और साक्षीपन की स्थिति, साक्षीपन, न्यारे न्यारे, ठीक है। तो ये कुछ शब्द थे। तो अभी इस मुरली के साथ हमको क्या करना है, इसमें 3 शब्द विशेष, जिस 3 बात पर ये मुरली चल रही है वो है आर आर आर। आर 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 का मतलब क्या है? एक आर का मतलब है जिसमें बाबा ने कहा है कि तुमको सबको रिगार्ड देना है, ये तुमको रिकॉर्ड बनाना है। रिकॉर्ड किसका अच्छा होता है? जो सबको रिगार्ड देता है, ठीक है। तो ये हो गया रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड ऐसी चीज़ है, अब रिकॉर्ड शब्द को हम कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ये अमूर्त है। अमूर्त है मतलब जैसे एरोप्लेन का चित्र है, पेन का चित्र है, माइक का चित्र है, लेकिन रिकॉर्ड इसका क्या चित्र बनाएंगे? तो जैसे कि रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं? एक रजिस्टर के अंदर रखे जाते हैं। तो यहाँ पर हम याद रख सकते हैं कि एक रजिस्टर को हमको क्यों याद रखना है? क्योंकि रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड रखे जाते हैं। और बाबा ने आज की मुरली में बोला कि रिकॉर्ड किसका अच्छा होगा? जो सबका रिगार्ड रखेगा, है ना, सबको रिगार्ड देगा। तो पहला आर ये था। दूसरे एक बाबा ने आर की बात कही है जो था राखी। मुरली में बाबा ने राखी की बात कही है। बाबा ने कहा जैसे तुम वो वाली राखी बांधते हो, आज बाबा कौन सी राखी बांध रहे हैं? साक्षी पन्ने की राखी, पवित्रता की राखी तो है ही। बाबा ने कहा वो बाबा ने बांधी, हमने सबको बांधी। और ये कौन सी राखी है? साक्षीपन की राखी। अब राखी का तो चित्र बनता है, इसलिए राखी के लिए हम कोई और चीज़ को नहीं लेंगे। पर ये राखी कौन सी है? साक्षीपन की। रजिस्टर कौन सा है? रजिस्टर मतलब रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड क्या चीज़ का रिकॉर्ड है? रिगार्ड रखने का रिकॉर्ड है। ऐसे ही राखी किस चीज़ की है? बाबा ने कहा सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है। बहुत कमाल की बात बाबा ने कही है कि सिर्फ तुम्हें एक ही बात का धारण करना है। इस एक बात को अगर धारण कर लेंगे तो बाबा ने कहा कि तुम धारणा का स्वरूप बन जाएंगे। बाबा की जो पढ़ाई है
उसका स्वरूप। और आगे बाबा ने बोला, अगर ये साक्षीपन की राखी सदैव बंधी हुई है तो सर्विस में सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। जिस कर्तव्य को करने में 1 साल लगता है, बाबा ने कहा वो उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा। ये मुरली अगर हम वैसे उठा करके पढ़ें तो हम 1 घंटे तक इस मुरली को पहले नहीं छोड़ते थे, नहीं छूटती थी। और आज हमने यहाँ शायद 5 मिनट से भी कम समय में पढ़ ली उसको। तो बाबा ने बोला समय ऐसा आएगा, धीरे धीरे हम चीज़ों से क्या होते जाएंगे, लोगों से भी, सेवाओं से भी साक्षी होंगे। साक्षीपन का बाबा ने कहा राखी बांधेंगे तो जिस सर्विस को करने में या जिस कर्तव्य को करने में बाबा ने कहा साल लगता है, तो वो शायद 1 घंटा भी नहीं लगेगा। इतनी बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर सफलता इतनी जल्दी निकलनी शुरू हो जाएगी। 1 मास, जिस कर्तव्य में 1 मास लगता है उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा। तो ये साक्षीपन की राखी बांधनी है। तो राखी कौन सी है? साक्षीपन की। फिर तीसरा आर, ऐसा तीसरे आर की बात मुरली में नहीं हुई है, परंतु मुरली चल रही है बंधन मुक्त बनने पर। बंधन मुक्त कैसे बनना है? तो अब बंधन मुक्त की भी हम कोई फ़ोटो नहीं निकाल सकते, या किसी को बंधन में डाला जाता है तो इसकी भी फ़ोटो नहीं बना सकते। पर हम इसके बारे में क्या सोच सकते हैं, किसी को बंधन में रखा जाता है तो उसके लिए क्या चाहिए? जंजीर, बेड़िया, ठीक है, या फिर रस्सी चाहिए। जंजीर नहीं है, बेड़ी नहीं है तो रस्सी या कपड़ा ऐसा कुछ लेंगे। तो तीसरे आर से हमने क्या कर दिया? रोप। रोप बोलो, ROPE, रोप मतलब रस्सी। तो इंग्लिश में रोप है, हिंदी में रस्सी है, आर है। तो ये 3 चीज़ें हैं। बाबा ने मुरली के अंदर बोला जितना बंधन मुक्त उतना योग युक्त। कल साकार मुरली में भी बाबा ने ये बोला ना कि धीरे धीरे अब खुद को क्या करना है? बंधनों से मुक्त करना है, खुद को स्वतंत्र बनाना है। बाबा ने कहा हाथ पांव तो सबके अपने ही हैं, किसी ने किसी को बांधा तो नहीं है। इसके लिए बंधन सारे कहाँ से हैं? यहाँ से हैं। तो बाबा ने आज की मुरली में बोला जितना बंधन युक्त मुक्त उतना योग युक्त होंगे, और जितना योग युक्त होंगे उतना जीवन मुक्ति में पद भी ऊंच पाएंगे। देह के भान से मुक्त हो जाना है। तो रस्सी कौन सी है? देह भान की रस्सी। तो मुक्त किससे होना है? इस देह भान की रस्सी से मुक्त होना है। तो ये 3 आर हम याद रखेंगे। कौन से 3 आर? कि रिकॉर्ड अच्छा रखना है। रजिस्टर के अंदर क्या है? रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड किस चीज़ का है? रिगार्ड देना, कि हम कितना सबको रिगार्ड देते हैं। इसके विषय में बाबा ने बोला कि और एक विशेष बात ध्यान में रखनी है। एक बात तो बाबा ने साक्षीपने की बोली, राखी कौन सी बांधनी है? साक्षीपन। साक्षीपन। तो जो सेवा का कर्तव्य करने में बाबा ने कहा सफलता प्राप्त करने में आपको 1 मास लगता है, वो कर्तव्य में सफलता प्राप्त करने के लिए 1 महीना, 1 दिन भी नहीं लगेगा। बाबा ने कहा 1 घंटा भी नहीं लगेगा, 1 घंटा भी नहीं लगेगा। आगे रिकॉर्ड की तरफ जाते हैं तो बाबा ने कहा एक और विशेष बात ध्यान में रखनी है कि अपने रिकॉर्ड को ठीक रखने के लिए सर्व को रिगार्ड दो। जितना जो सर्व को रिगार्ड देता है उतना वो अपना रिकॉर्ड ठीक रख सकता है। दूसरे का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। दूसरे का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। अगर रिगार्ड कम देते हैं तो रिकॉर्ड में भी कमी आती है। इसलिए इस मुख्य बात की आवश्यकता है। किस मुख्य बात की आवश्यकता है? कि मुझे मेरा रिकॉर्ड ठीक रखना है। और रिकॉर्ड ठीक कैसे बनेगा? जब हम सर्व को रिगार्ड देंगे। ये हो गई, ये मुरली पूरी हो गई, इन 3 में ही हो गई मुरली। अब आगे 2 पार्टियों से मुलाकात है। एक पार्टी से मुलाकात है, वो हमको घर जा कर के और भी अच्छे से पढ़ लेना है। ये हो गई ये पूरी मुरली। अब इतनी छोटी सी मुरली है और देखते हैं तो कितनी बड़ी सारी मुरली है, क्योंकि इस एक ही बात को बाबा ने बार बार, उसी एक चीज़ को बार बार दोहराया कि देह भान से मुक्त होना है। ये देह भान कैसा बंधन है? तो हमें सब कुछ पता है ना कैसा बंधन है। अनुभवी हैं हम, इस जन्म के तो है ही हैं, पूर्व जन्मों के भी अनुभव यहाँ पर है। तो जब हमको मुरली का टाइटल हमने देखा, मुरली का टाइटल है बंधन मुक्त आत्मा की निशानी। तो ये देखते ही हमको क्या पता चलता है? मुरली का टाइटल देखते ही हमको क्या पता चल जाना चाहिए कि मुरली किसके ऊपर चलने वाली है? बंधन। और बाबा कौन से बंधनों का लेवल है बाबा के पास? बाबा को ये चाय, दूध, पानी, इनके बंधनों की बात नहीं करते हैं। बाबा कौन से बंधन की बात करते हैं? देह के संबंधी, देह के लगाव। तो मुरली का टाइटल पढ़ते ही मुरली के अंदर क्या हो सकता है, पहला तो हमको क्या करना है, ये पता चल जाना चाहिए।
फिर उसके बाद में अभी आप लोगों ने क्या किया, स्पीड रीडिंग की, समझने की कोशिश नहीं करनी। देखो आपने समझने की कोशिश नहीं की, फिर भी 1 सेकंड आपको आंख बंद करा के खुलाया गया तो आपने बता दिया, बंधन मुक्त के बारे में ये बोला है, साक्षीपन के बारे में ये बोला है, रिगार्ड के बारे में ये बोला, बताया ना आप लोगों ने, जस्ट पढ़ा। तो पहला काम क्या करना है कि सिर्फ मुरली को पढ़ना है, सिर्फ मुरली को पढ़ना है, क्योंकि आगे तो पढ़ाई हमारी और भी बढ़ती जानी है। सिर्फ मुरली को पढ़ना है। मुरली को पढ़ने के बाद में आंखें बंद करनी है या कोई ना कोई काम में अपने लग जाना है और चिंतन करना है कि मुरली के अंदर मेन शब्द कौन से थे, बाबा किन के ऊपर बात कर रहे हैं। केवल उन मेन शब्दों को निकालना है जिसको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं। अब उन कीवर्ड्स के ऊपर या तो फ्लो चार्ट बनाएंगे जो कल आपने बना के भेजा था, फ्लो चार्ट बॉक्स, वो बॉक्स आगे कहाँ कहाँ किस किस से जुड़ रहा है, या फिर जो आपने माइंड मैपिंग बनाया था कि अगर इसमें बाबा एक ही पॉइंट के ऊपर बात चल रही है तो इसकी क्या क्या परिभाषाएं हो सकती है, इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो मुरली को पढ़ते ही हमको पता चल जाएगा। तो आज 3 काम हमको करने हैं। पहला काम क्या करना है, ऑल अव्यक्त मुरली, सभी अव्यक्त मुरली की रीडिंग करनी है स्पीड रीडिंग मेथड से। 5-5 मिनट का, 3-3 मिनट का टाइम सेट करना है और या फिर घड़ी के अंदर देख के रखना है कि 3 मिनट के अंदर ये मुरली मेरे को पूरी करनी है। तो पहला काम कब करना है, मॉर्निंग में। यहाँ से जाने के बाद में आप अपने काम से जैसे ही फ्री होते हैं, आपको बीच में जैसे टाइम मिलता है, कितने मिनट का टाइम, सिर्फ 3 मिनट का टाइम। इसके अंदर जो भी भाई भी हैं, वर्किंग वाले, बहनें भी हैं, घर के अंदर रहने वाले भी हैं, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास टाइम नहीं है मुरली को रीड करने का, क्योंकि रीडिंग हमको बैठ करके वैसे करनी नहीं है घंटा लगा करके। जस्ट आप थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता किया, 5-10 मिनट के लिए बैठे तो हाथ में, अब हमको क्या करना है, अपने हाथ में अपनी मुरलियाँ होनी चाहिए, मतलब हमारा फ़ोन के अंदर और कोई ग्रुप से अब हमको कोई लेना देना नहीं है, और कोई फ़ोटो से और कोई वीडियो से, यूट्यूब से, इधर उधर जो भी हम देख रहे हैं, अब हमारा किससे मतलब है, सिर्फ मुरली से। जैसे टाइम मिलेगा तो हमको, पहले क्या होता था, जैसे टाइम मिलता है तो हम यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब के अंदर शॉर्ट्स देखने शुरू हो जाते हैं, बहुतों को ये आदत तो लगी जाती है। लेकिन अब हमको क्या करना है, मुरली हमारे पास होगी, जैसे 2-3 मिनट का टाइम निकलेगा, लक्ष्य लेकर के बैठो कि 3 मिनट के अंदर अंदर मुझे क्या करनी है, ये मुरली को फटाफट से पढ़ना है। एक तो ये काम करना है आज सुबह, सिर्फ क्या काम करना है, पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना और कुछ नहीं करना है। फिर दोपहर को आज आपको एक और काम करना है कि इस मुरली को फिर से पढ़ना है, और अब फिर से पढ़ करके क्या निकालने हैं, कीवर्ड्स निकालने हैं। सुबह पढ़ ली, सुबह पढ़ने के बाद में एक बार फिर कब पढ़नी है, ये यहाँ लिखा हुआ है दोपहर, पुनः अध्ययन दोपहर में। और क्या करना है, मार्क कीवर्ड्स, जहाँ जहाँ कीवर्ड्स आ रहे हैं उसको या तो मार्क करो अगर आपके पास किताब या पेपर है, नहीं तो फिर आपको क्या करना है, उसको नोट करने हैं। और भाई हैं जो अगर नोट नहीं कर सकते हैं, ऐसा कार्य है उनका, तो फिर उनको वो क्या करने हैं, दिमाग में नोट कर लेने, अगर ऐसा वो कर सकते हैं तो। ये 2 काम आज हमको करने हैं। हो सकता है, हो सकता है। पहला काम क्या करना है, सभी अव्यक्त मूल्य, सभी कौन सी, 6, 6 और 22 की, तीनों, ये तीनों की तीनों मुरलियाँ सुबह एक बारी 5-5 मिनट का टाइम निकाल करके केवल पढ़नी है, उसके बाद में कुछ नहीं करना इनका। फिर उसके बाद में दोपहर को समय निकाल करके फिर इनको वापस पढ़ना है। और अब पढ़ने का लक्ष्य क्या होगा कि इसके अंदर मेन मुख्य शब्द कौन से हैं, कीवर्ड्स, अब वो मुझे छांट करके निकालने हैं तीनों मुरलियों में से। बहुत जैसे कल की मुरली जो आपने निकाली थी महानता की विशेषता, तो उसके अंदर कितने सारे बाबा ने कीवर्ड्स दिए हुए थे कि महानता, महारथी किसको कहेंगे, जो सर्व सिद्धि संपन्न हो, जो हाँ जी उद्धार मूर्त हो, ये सब चीज़ें बाबा ने कही। तो माना ये हमको दूसरा काम करना है। फिर तीसरा काम या तो आप इसके साथ ही कर सकते हो, या फिर आपको रात को करना है, शाम को करना है, जब भी करना है, या इसके साथ ही करना है, यहीं पर ही आपको समय मिल गया। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने कल किया था, फ्लो चार्ट बनाया ना कल सभी ने, बॉक्स वाला, तो तीनों मुरलियों का फ्लो चार्ट बनाना है। जो अब कीवर्ड्स निकालें केवल उस आधार पर, अब मुरली को पूरा नहीं पढ़ना है हमको, केवल जो कीवर्ड्स हमने निकाले हैं उन्हीं के आधार से हमको फ्लो चार्ट बनाना है कि मुरली की शुरुआत में बाबा ने क्या कहा है, बंधन मुक्त बनना है,
फिर बाबा ने कहा बंधन मुक्त किससे बनना है, देह भान से बनना है। फिर बाबा ने बोला है बंधन मुक्त तो बन जाएंगे देह भान से मुक्त, लेकिन उसके लिए तुमको किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर तीसरा बॉक्स के अंदर हम लिखेंगे, वो तीसरी बात है साक्षीपन। फिर आगे लिखो, इसके आगे बाबा ने क्या बोला, तो साक्षीपन के आगे लिख दो 1 घंटे में सफलता, 1 घंटे से भी कम में सफलता। जैसे हमको मुरली याद करने है, उस 10 कीवर्ड्स के अंदर पूरी मुरली आ जाएगी। रिकॉर्ड, रिगार्ड, ये हो गई है पूरी मुरली। ऐसा, ये आपको एक उदाहरण बता दिया, समझ में आ गया सबको। तो क्या करना है, तीनों मुरलियाँ सुबह पढ़नी है, 2-2 3-3 मिनट का टाइम सेट करके। फिर इन मुरलियों के केवल कीवर्ड्स निकालने हैं, फिर से पढ़ करके कीवर्ड्स निकालने हैं, और उसके बाद में केवल जो ये कीवर्ड्स निकाले हैं, इन कीवर्ड्स के आधार पर क्या बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है तीनों मुरलियों का। तीनों मुरलियों के पॉइंट नहीं लिखने हैं, तीनों मुरलियों के अब केवल कीवर्ड्स लिखने हैं हमको। कीवर्ड्स के आधार पर हमको पूरी मुरली याद रहेगी। जैसे कल का अगर हम आपसे पूछें कि कल की जो मुरली थी जिसमें अखाड़े की बात थी, मार्शल आर्ट की, वहाँ पर बाबा ने कहा था कि 1-2 दिन पहले बाबा ने कहा था उस मुरली के अंदर कि तुमको क्या कल ही कहा था कि तुमको बचत करनी है, बजट का प्लान, बचत योजना बनानी है। तो किन 3 बातों की बचत करनी थी, पैसे, समय, एनर्जी और मनी और पैसा। तो ये, तो अगर हम कीवर्ड्स को याद रखेंगे तो हमको वो मुरली याद रहेगी। पूरे जीवन काल ना याद रहे, लेकिन कम से कम 10 दिन तक तो याद रह ही जाएगी, कम से कम वहाँ तक तो याद रह जाएगी जहाँ तक यहाँ पर कुछ ना कुछ सेटिंग हो जाए, उस पॉइंट की हमें आवश्यकता हो, पता नहीं 10 दिन के अंदर अंदर उस पॉइंट की हमें ज़रूरत पड़े तो याद रहेगी। लेकिन अगर उनका चित्र बनाएंगे तो ये हो गया है आज का होमवर्क जो हमको करना है। दोनों की डेट एक ही है, एक ही दिन में 2 बारी बाबा आए होंगे शायद, क्योंकि इस दिन गुरुवार था, तो ये हमको पता नहीं है कि क्या हुआ था। सुबह आए हैं, शाम को आए हैं, सुबह आए हैं, दोपहर को आए हैं, दोपहर को आए हैं, शाम को आए हैं, नहीं पता। पर 6 तारीख की मुरली के 2 भाग है, पार्ट 1 पार्ट 2, बाबा 2 बारी आए हैं उस दिन। तो ये हो गए 3 काम, ठीक है। आज एक नई मेथड बता रहे हैं, इस मेथड को जो यूज़ करना चाहे वो कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये हमको ऐसा नहीं कि करना ही करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है DRIPS, या हम बोल सकते हैं ड्रिप्स, ठीक है। तो D का मतलब क्या होता है, डांस। डांस, डांस का मतलब है, जैसे हमने ये 3 शब्द निकाले, क्या निकाला, रजिस्टर निकाला। चलो लाइन वाइज करते हैं। सबसे पहले बाबा ने बंधन मुक्त की बात कही है, तो रस्सी की बात करते हैं, रोप, फिर उसके बाद में राखी, फिर उसके बाद में रजिस्टर मतलब रिकॉर्ड, ठीक है। रिकॉर्ड, राखी और रस्सी नहीं, आपको बताया तो ऐसे है ना कि ये पहले रजिस्टर है, फिर राखी है, फिर रस्सी है, रस्सी। लेकिन अब मैं क्या बता रही हूँ, अब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुरली की शुरुआत जिस तरीके से हुई है उस तरीके में पहले बाबा ने बंधन मुक्त बनने की बात कही है, मतलब रस्सी से छूटना है हमको। तो इसलिए पहले हमने क्या रख लिया, रस्सी को रख लिया, रोप को रख लिया। फिर उसके मुरली जब आगे चलती है तो बाबा अब आगे बोलता है कि अब तुमको साक्षी पने की राखी बांधनी है, तो यहाँ पे हमने राखी को रख लिया। फिर बाबा ने मुरली में आगे रिकॉर्ड की बात, रिगार्ड की बात की है, तो यहाँ पे हमने रजिस्टर को रख लिया, सीक्वेंस में रख लिया ताकि हमको मुरली भी लाइन से याद रहे। सिर्फ इसके लिए, बाकी आगे पीछे करेंगे तो हमारा कोई नुकसान तो है नहीं, पॉइंट तो हमको याद रह जाएगी। तो जैसे हम पहले लेते हैं R, रस्सी, राखी, तीनों की फोटो निकल गई ना, ये है रस्सी, ये है राखी। राखी भी कौन सी, देखो भगवान अगर राखी दे रहा है तो वो डायमंड की राखी होगी, तो साक्षी पन्ने की राखी मतलब डायमंड की राखी। और रजिस्टर भी है जो बहुत सुंदर है, जिसके अंदर मेरे जीवन का रिकॉर्ड रहता है, ठीक है, रिगार्ड का रिकॉर्ड रहता है। तो अब इन तीनों के साथ क्या करना है, डांस। डांस का मतलब क्या होता है, इन तीनों को या इन 2 को आपस में लगा दो। जैसे रजिस्टर है, रजिस्टर के ऊपर राखी बंधी हुई है, ये रजिस्टर है, रजिस्टर के अंदर ऊपर राखी बंधी हुई है, और अब ये दोनों चीज़ें क्या कर रही है, रस्सी के ऊपर डांस कर रही है। जैसे ये मुरली है या ये रजिस्टर है, राखी बंधी हुई है, और एक रस्सी है, रस्सी के ऊपर ये क्या हो रहा है, डांस हो रहा है। ये भी एक तरीका होता है, क्योंकि कल आपको बताया था कि जो पेपर होने वाला उसके लिए कुछ चीज़ें, ट्रिक्स बताई जाएंगी। तो वो जितने भी ट्रिक्स हैं, या ये हैं या जो भी हैं, ये जितने भी ट्रिक्स हैं, तो सारी की सारी ट्रिक्स ये नॉर्मल पढ़ाई के लिए सिर्फ नहीं है। ये जो लोग CA करते हैं, MBBS करते हैं, PG करते हैं, या फिर सिर्फ ग्रेजुएशन भी करते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं, या हायर डिग्री और भी
कोई भी लेते हैं तो उसके लिए भी वो यही ट्रिक्स यूज़ करते हैं। वरना बताओ, अब हमने तो केवल 28 राज्य याद किए या 9 वो केंद्र प्रशासित किए, अभी तक तो हमने ये किए, इनकी राजधानियाँ थोड़ी ना याद की हमने, अभी तक वो किया नहीं है। और जो ये ज्योग्राफी पढ़ते हैं या ये अपना राजस्थान का पढ़ते हैं, पंजाब की इतिहास पढ़ते हैं, हरियाणा की इतिहास पढ़ते हैं, तो उनको तो सन भी याद रखना पड़ता है कि जैसे पंजाब का पार्टीशन, पंजाब बहुत बड़ा था, पंजाब था, हरियाणा था, हिमाचल था, ये सब एक थे, लेकिन फिर 3 बारी इनके वो बंटवारे हुए, तो पहले हरियाणा निकला, फिर हिमाचल निकला, फिर ये निकला, तो फिर एक पंजाब रह गया। 3 बारी ये चीज़ें हुई। अब जो इतिहास पढ़ते हैं उनको तो सब डेट भी याद रखनी पड़ेगी, कौन सा उस समय नेता था, कौन सी उस समय चर्चा हुई थी। तो वो लोग कैसे ये बातें याद रखते हैं, वो ऐसे ही याद रखते हैं कि उस सन में वो वहाँ पर डांस कर रहा है, तो इस आधार से उनको क्या रहती है, वो बात याद रहती है। ऐसे ये सिर्फ इसके लिए आपको बता रहे जिनको ये लक्ष्य रखना है कि हमको मुरली और भी आसान तरीके से खेल खेल में याद रहे। तो पहला होता है डांस, कि जो भी आपने कीवर्ड्स निकाले हैं उनको आपस में डांस में लगा दो, चाहे वो कहीं पर भी एक दूसरे के ऊपर डांस कर रहे हैं, एक साथ में डांस कर रहे हैं, जैसे भी है। दूसरा है आर। आर का मतलब होता है रोप। रोप का मतलब है जो हमने यहाँ देखा कि आपस में बांध देना। इन सबको क्या करना है, एक साथ में ही बांध देना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख करके इन तीनों को क्या कर दिया, बांध दिया, या नीचे रख करके जैसे कार्ड होता है वो होता है। फिर इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, ये है रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर राखी, और राखी के साथ में रस्सी को मैंने क्या कर दिया, रख दिया। इंसर्ट का मतलब अंदर रख देना नहीं, इंसर्ट का मतलब है ऊपर चिपका देना। जैसे आपने देखे ना, कईयों के पास फाइल होती है, रजिस्टर होते हैं, तो उसके ऊपर उनका एक्स्ट्रा चिट जो होती है, एक्स्ट्रा पेपर जो होता है इंपॉर्टेंट, वो उसके ऊपर इंसर्ट स्टेपलाइजर से कर देते हैं, माना उसको वहाँ पर सेट कर देते हैं। तो अगर किसी को करना है तो वो ये कर सकते हैं कि रजिस्टर है, राखी बंधी हुई है, और ऊपर इसको क्या कर दिया है, एक एक चीज़ को इंसर्ट कर दिया है। ऐसे फिर आगे पेस्ट होता है, ऐसे आगे स्ट्रिप्स होता है। स्ट्रिप्स का मतलब है बांधना बूंदना कुछ नहीं है, एक दूसरे के ऊपर इन तीनों को ऐसे रख देना। तो ये कुछ ट्रिक्स होती है जिसके आधार से हमको ये मुरली, अगर अब ये नहीं याद आ रहा कि आर 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 क्या थे, तो फिर हमको अगर इनमें से कोई भी एक पिक्चर बनाई हुई है तो हमको याद रह जाता है कि ये 3 आर आपस में डांस कर रहे थे। कौन कौन, रजिस्टर के साथ में राखी बंधी हुई थी, और ये किसके ऊपर डांस करते, रस्सी। रस्सी को याद करते हमको क्या याद आ जाएगा, बंधन मुक्त। तो ये सिर्फ आपको एक बताया है कि अगर ऐसा भी किसी को याद करने की इच्छा है तो वो ऐसे भी याद कर सकते हैं, वरना अगर हम इतने में संतुष्ट हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इतना भी काम हम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। तो ये 3 बातें सबको याद रखें। तो पहली मुरली तो हो गई है, पहली मुरली खत्म ही हो गई है 3 शब्दों के अंदर, बाकी मुरली तो है 2 3 4 पेज की। ठीक है, अब अगली मुरली है, निकालो सभी अपने फ़ोन में फिर से। मुरली का टाइटल है दृष्टि से सृष्टि रचना। अब इस टाइटल को देख करके समझ तो आ गया बाबा क्या कहना चाह रहा है, कि दृष्टि से तुमको क्या रचनी है, सृष्टि रचनी है। तो अभी पढ़ना नहीं शुरू करना, मुरली निकाल लो। 6/8/1970 की दृष्टि से सृष्टि रचना निकाल ली सबने। तो अभी 3 मिनट का सबके पास टाइम है, सिर्फ 3 मिनट। स्पीड रीडिंग करनी है, अंगुली का सहारा ले सकते हो, उससे मदद मिलती है।
स्टॉप, आंखें बंद। देखें बाबा ने किन किन पॉइंट्स की तरफ ध्यान खिंचवाया है। आंखें खोलेंगे। क्या क्या बातें थी, याद है कुछ? दृष्टि से सृष्टि रचनी है। ये कहावत है। हाँ जी, कहावत है कि दृष्टि से सृष्टि बनती है। दृष्टि से सृष्टि रची जाती है, कहावत भी है। दृष्टि आत्मिक दिव्य अलौकिक होनी चाहिए। दृष्टि आत्मिक दिव्य और अलौकिक होनी चाहिए। और इतना उदार मूर्ति खुद बनेंगे, दूसरों को भी बनाएंगे। उद्धार मूर्त, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त, ये 2 शब्द बाबा ने हाईलाइट किए। दृष्टि देह की नहीं, देही की होनी। दृष्टि देह की नहीं, देही की होनी चाहिए। और ये कुछ बातें थी। आंखें खराब होती है तो 2 चीजें दिखाई देती है। ऐसे यदि दृष्टि सही नहीं होगी तो देह भी कभी देह दिखेगी, कभी देही दिखेगी। साक्षात्कार भी वैसे ही। साक्षात्कार भी जैसे उनको वैसे ही होंगे। आपकी दृष्टि होगी वैसे ही साक्षात्कार होंगे। ठीक है, तो ये जस्ट आपने पढ़ा, और पढ़ करके भी आपको बाबा कहना क्या चाहता है वो तो पकड़ में आ गई ना बात। अब जब बाबा ने कह दिया कि तुम आधार मूर्त हो, तुम उद्धार मूर्त हो, अब इसके आगे बाबा ने 5 लाइन और कही है, उसके बारे में डिटेल कही है। ठीक है, पर हमें पता है कि बाबा का भाव क्या है कि आधार मूर्त का मतलब आधार हिलेगा तो पूरी बिल्डिंग हिलेगी, आधार कमज़ोर होगा तो पूरी बिल्डिंग कमज़ोर होगी। आधार की दृष्टि अगर देह की पक्की होगी तो पूरे बिल्डिंग की दृष्टि भी देह की पक्की होगी। आधार जैसा पूरी बिल्डिंग वैसी। एक तो बाबा आगे यही हमको पकड़ में आ जाते हैं कि बाबा कहना, क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ा है बाबा का, बहुत कुछ हमने सुना है कि बाबा की हमारी प्रति क्या मंशा, क्या भावना है। फिर बाबा ने कहा उद्धार मूर्त, तो अब इससे क्या पता चला हमें? बिना पढ़े भी हमको क्या पता चल सकता है? इनमें उलझेंगे तो फिर पुकारेंगे। और उद्धार मूर्त का मतलब कि हमको क्या करना है? इन सबका उद्धार करना है। जैसे अवतार किस लिए आए बताते हैं, राम जी को तो आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन रावण बहुत समय से इस धरती पर था और रावण का प्रकोप है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो फिर दिखाया गया, विष्णु जी ने सोचा, कहानियों के अंदर यही आता है कि अब अगले अवतार का समय आ चुका है। परंतु रावण ने भगवान से वर मांगा हुआ था, वरदान मांगा हुआ था तपस्या करके कि भाई मुझे ये वरदान दो कि मुझे कोई राक्षस नहीं मारे, मुझे कोई फलाना नहीं मारे, अस्त्र नहीं मारे, शस्त्र नहीं मारे, सब कुछ उसने बोल दिया। तो आगे ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि आपने सब कुछ तो बोल दिया, ये आपको नहीं मारे, परंतु आपने मनुष्य का तो नाम भी नहीं लिया कि मनुष्य तुम्हें ना मारे रावण। तो रावण ने बोला, एक तुच्छ मनुष्य मुझे क्या मार सकता है? और उसने बस इतना ही वरदान लिया कि मनुष्य का मुझे कुछ नहीं करना, मनुष्य तुच्छ मनुष्य तो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता, इसके लिए मुझे तो इन सब चीज़ों से अमर बनने का वरदान दे दो। तो वो तथास्तु कह देते हैं, वरदान मिल जाता है। अब भगवान ऊपर बैठ करके कहानी के अनुसार क्या बना रहे हैं? योजना बना रहे हैं कि अब कैसे रूप में आना पड़ेगा? मनुष्य भी कैसा? ऐसा मनुष्य जो बिल्कुल ही साधारण है, जो अपने महल से भी निकाल दिया गया है, खाने के लिए भी उसके पास घास ही है, रहने के लिए भी उसके पास झोंपड़ी है, जिसकी पत्नी भी उससे दूर हो चुकी है। इतना लाचार पुरुष दिखाया गया है राम जी को। लाचारी की हालत दिखाई हुई है कि पत्नी चुराई गई, भाई वहां पर, पिताजी ने शरीर छोड़ दिया पीछे से, सब कुछ चीजें हो गई हैं। तो कितना लाचार मनुष्य दिखाया गया, क्योंकि कहानियों में यही वर्णित है कि रावण को घमंड था कि तुच्छ मनुष्य मेरा कुछ नहीं करेगा, जो अपने ही चीज़ों के अंदर बेचारा रो रहा है वो मेरा क्या करेगा। लेकिन पासा पलटता है और वो तुच्छ मनुष्य क्या कर देता है? रावण का, कहते हैं रावण का उद्धार कर देता है। जब रावण अब मृत्यु की शैया पर है, मतलब एकदम बेहोशी की हालत में बस अब जाने ही वाला है, तो श्री राम जी लक्ष्मण को बोलते हैं कि जाओ अब लक्ष्मण, जा करके उससे कुछ सीख करके आओ, क्योंकि ये नहीं भूलना कि रावण कौन है, एक बहुत बड़ा विद्वान है, एक बहुत बड़ा आचार्य ब्राह्मण है। तो लक्ष्मण अपने भैया की आज्ञा सुन करके और कहते कि चलो अब तो ये जाने ही वाला है, अब तो जा करके इनसे कुछ सीख लेकर के आऊँ। लक्ष्मण जाता है, जा करके रावण के आगे खड़ा होता है कि भैया अब मुझे कुछ शिक्षा दो, पर रावण कुछ भी नहीं बोलता है।
लक्ष्मण जी फिर आ जाते हैं तो राम जी बोलते हैं कि क्या सीख करके आए, तो बोलते हैं कि भ्राताश्री मैं तो वो तो कुछ बोला ही नहीं। तो फिर वहाँ पर उस समय भी राम जी ने उनको क्या शिक्षा दी कि हम क्षत्रिय हैं, उनको क्षत्रिय दिखाया गया ना कि हम क्षत्रिय हैं, और जब हम ब्राह्मणों के पास जाएंगे, विद्वानों के पास जाएंगे, आचार्यों के पास जाएंगे, उनसे कुछ सीखने के लिए जाएंगे तो तन करके जाएंगे या शीश झुका करके जाएंगे। तो फिर वो उस समय भी रावण को इतना सब कुछ होने के बाद भी श्री राम क्या करते हैं, रावण को ये उपदेश देते हैं कि ये नहीं भूलना कि आखिर में वो है कौन। तो क्योंकि वो उसका पाठ था, उसका वो पाठ पूरा हुआ, उसका उद्धार कर दिया, उसको मुक्ति दिलवा दी। अब वापस ये क्या है, रावण मतलब एक सामान्य व्यक्ति है जिसके अंदर अच्छाइयाँ भी भरी हुई है। पाठ सबका गुस्से वाला है, विकार वाला है, कैसा भी है, लेकिन हर एक इंसान के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर तो होता ही है ना। एक आतंकवादी है जो सभी के घरों को आग लगा देता है, सभी के माँ बाप बच्चों को भस्म कर देता है, जला देता है, लेकिन जब वो अपने घर में अपने 2-3 बच्चों को देखता है तो उसके अंदर आतंक की भावना आती है, नहीं आती। मतलब उसके दिल के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है ही ना। तो राम जी का ऐसा दिखाया गया कहानी के अंदर। तो जैसे हम उद्धार मुहूर्त सुनते हैं तो हमको क्या याद आ जाते हैं, ये महान आत्माएं याद आ जाती हैं जो कहानियों में, शास्त्रों में वर्णित हैं, जिन्होंने औरों का वध नहीं किया, औरों का क्या कर दिया, उद्धार कर दिया। कृष्ण जी उस पेड़ के अंदर से निकले, 2 पेड़ के अंदर से, तो वो 2 भाइयों को श्राप मिला हुआ था, उनका उद्धार हो गया। कालिया नाग का इधर उद्धार हो गया, उधर वो पूतना का उधर उद्धार हो गया, वो देवी बन गई। इधर राम जी गए, अहिल्या को पैर लगाया पत्थर को, तो उसका उद्धार हो गया। तो देवता क्या करते हैं, फरिश्ते क्या करते हैं, देवता क्या करते हैं, महान आत्माएं क्या करते हैं, उद्धार करते हैं। अब बाबा तो बहुत सारी डिटेल आगे बताए हैं इसके अंदर, परंतु उद्धार सुनते ही हमको क्या याद आ जाता है कि बाबा कहते हैं तुमको उद्धार मूर्त बनना, मतलब हमको कैसा बनना है, ऐसा बनना है। जिन आत्माओं को रावण का श्राप लगा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, ईर्ष्या, जेलेसी, कल बाबा ने कहा ना साकार मुरली के अंदर जेलेसी है, तो इनको क्या लगा हुआ है, रावण का श्राप लगा हुआ है। इनको इस श्राप से क्या दिलानी है, मुक्ति दिलानी है, उद्धार करना है इनका। तो ये मुरली के कुछ कुछ मुख्य पॉइंट्स है। जैसे कि बाबा ने मुरली में बोला कि दृष्टि धोखा भी देती है और दृष्टि पतितों को पावन भी बनाती है। दुनिया में बोलते हैं ना कि उस मेरे को नज़र लग गई, तो नज़र कहाँ से लगती है, नाक से या आँख से। नज़र का मतलब ही है जो यहाँ से लगी। और ऐसे किसी के लिए बोलते हैं कि आप अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखें, आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें, प्रभु आप अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखें। गुरु जी के पास जाएंगे, संत महात्माओं के पास जाएंगे तो उनको कहेंगे बस आप इनके ऊपर, हमारे ऊपर दृष्टि बना के रखो। तो बाबा ने कहा दृष्टि 2 काम करती है। एक ये दृष्टि क्या करती है, धोखा भी देती है, और दूसरा ये दृष्टि ही क्या है, जो पतितों को पावन भी बनाती है। दृष्टि बदलने से सृष्टि ही बदल जाती है। साक्षात्कार दृष्टि से ही होंगे। अब ये बाबा बता रहे हैं कि दृष्टि से क्या क्या होने वाला है। साक्षात्कार होंगे, किस किस चीज़ के साक्षात्कार होंगे, यथार्थ रूप के साक्षात्कार होंगे कि मैं कौन हूँ। यथार्थ घर के साक्षात्कार होंगे आत्माओं को, वो देखेंगे हमारी आंख में, और हमारी आंख में इस दृष्टि के अंदर देखते ही, झांकते ही उनको क्या दिख जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा यथार्थ घर कौन सा है और मेरी यथार्थ राजधानी कौन सी है।